हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। अमेरिका में सड़कों पर कोहराम, 25 शहरों में लगा कर्फ्यू, इन तीन शब्दों ने लगाई आग। भारत विरोधी राष्ट्रवाद के चंगुल में फंसे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली। नेपाल की संसद में विवादित नए नक्शे को लेकर संशोधन विधेयक पेश, भारत के साथ बिगड़ सकते हैं रिश्ते। पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात 2 अधिकारी कर रहे थे जासूस, रंगे हाथ पकड़े गए। भारत चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख के पास जमा कर रही भारी हथियारें और लड़ाकू वाहन। ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच युद्ध होके रहेगा। आइए देखते हैं एक एक करके सारी खबरों को। भारत और चीनी सेनाओं के बीच 25 दिन से भी ज्यादा समय से जारी गतिरोध के बीच दोनों देश पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्र के पास स्थित अपने सैन्य अड्डों पर भारी उपकरण और तोप व युद्धक वाहनों समेत हथियार प्रणालियों को पहुंचा रहे हैं। सैन्य सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। दोनों सेनाओं द्वारा क्षेत्र में अपने युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने की यह कवायद ऐसे वक्त हो रही है जब दोनों देशों द्वारा सैन्य व कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपने पीछे के सैन्य अड्डों पर क्रमिक रूप से तोपे, पैदल सेना के युद्ध वाहनों और भारी सैन्य उपकरणों का भंडारण बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना भी चीनी सेना के बराबरी के लिए इस क्षेत्र में अतिरिक्त जवानों के साथ ही उपकरणों और तोप जैसे हथियारों को वहां पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक पोगोंग, गलवान घाटी और अन्य कई इलाकों में यथास्थिति बरकरार नहीं होती तब तक भारत पीछे नहीं हटेगा। भारतीय वायुसेना विवादित क्षेत्र में कड़ी निगरानी कर रही है। काफी संख्या में चीनी सैनिक महीने के शुरू में वस्तुतः सीमा पर पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और तब से पोगोंग और गलवान घाटी में बने हुए हैं। भारतीय सेना ने चीनी जवानों के इस अतिक्रमण का तीव्र विरोध किया और उनके तत्काल वहां से वापस लौटने तथा शांति व यथास्थिति बहाल करने की मांग की। चीनी सेना ने डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई थी। ये दोनों संवेदनशील क्षेत्र हैं और पूर्व में यहाँ दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है। माना जा रहा है चीन ने पोगोंग और गलवान घाटी में करीब 2500 सैनिकों में तैनात किया है और धीरे धीरे वो स्थायी ढांचा और हथियारों को बढ़ा रहा है। हालांकि संख्या को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। सूत्रों ने कहा कि उपग्रह से ली गई तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीन ने मानक सीमा के अपनी तरफ रक्षा आधारभूत ढांचे में तेजी से इजाफा किया है, जिसमें पोगोंग इलाके से करीब 180 किलोमीटर दूर एक सैन्य हवाई अड्डे का निर्माण भी शामिल है। भारतीय सेना के आकलन के मुताबिक इसका उद्देश्य भारत पर दबाव बनाना है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें चीनी हथकंडों के बारे में अच्छे से पता है। भारतीय सेना अपने रुख पर अडिग है और हम इलाके में यथास्थिति के बहाल होने से कम पर राजी नहीं होने वाले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि चीन के साथ विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। भारत द्वारा पोगोंग झील के पास के इलाके में सड़क निर्माण और गलवान घाटी में डरबुक सायोग दौलत बेग ओल्डी मार्ग का चीन द्वारा विरोधी गतिरोध का मुख्य कारण है। सूत्रों ने कहा कि चीन भी एक सड़क का निर्माण कर रहा है जिस पर भारत को आपत्ति है। सूत्रों ने कहा कि अतिरिक्त जवानों, वाहनों और तोपों को भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए भेजा है, जहां चीनी सैनिक आक्रामक रुख अपना रहे हैं। पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात 2 अधिकारी कर रहे थे जासूस, रंगे हाथ पकड़े गए। भारत ने शनिवार को जासूसी के आरोप में यहाँ पाकिस्तानी उच्च आयोग के 2 कर्मचारियों को देश में निषिद्ध करते हुए उन्हें 24 घंटे के अंदर देश छोड़कर जाने का आदेश दिया। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों अधिकारियों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पकड़ा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, एक कूटनीतिक मिशन के सदस्यों के तौर पर अपने दर्जे के अयोग्य गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सरकार ने दोनों अधिकारियों को निषिद्ध घोषित किया है और उनसे 24 घंटे के अंदर देश छोड़कर जाने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी उच्च आयोग के प्रभावी को एक आपत्ति पत्र जारी कर भारत की सुरक्षा के खिलाफ इन दोनों अधिकारियों की गतिविधियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, एक कूटनीतिक मिशन के सदस्य के
तौर पर अपने दर्जे के अयोग्य गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सरकार ने दोनों अधिकारियों को निषिद्ध घोषित किया है और उनसे 24 घंटे के अंदर देश छोड़कर जाने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी उच्च आयोग के प्रभारी को एक आपत्ति पत्र जारी कर भारत की सुरक्षा के खिलाफ इन दोनों अधिकारियों की गतिविधियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। नेपाल की संसद में विवादित नए नक्शे को लेकर संशोधन विधेयक पेश, भारत के साथ बिगड़ सकते हैं रिश्ते। नेपाल की कानून मंत्री शिवा माया तिबाम्फे ने रविवार को विवादित नए नक्शे को लेकर संबोधित विधेयक नेपाली संसद में पेश किया। इससे पहले शनिवार को नेपाल की सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए विधेयक पर मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने शनिवार की चर्चा की और इसके पक्ष में मत देने का फैसला किया। आपको बता दें कि नेपाल के नए नक्शे में भारत के कुछ हिस्से को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। इस संबंध में सानेपा में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। काठमांडू पोस्ट ने CWC सदस्य मीन विश्वकर्मा के हवाले से कहा कि इस विधेयक को जब मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, पार्टी इसका समर्थन करेगी। नेपाली कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक CWC की बैठक में रखा गया प्रस्ताव उस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 9 से संबंधित तीसरी अनुसूची में शामिल राजनीतिक मानचित्र में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री शिवा माया तिबाम्फे को बुधवार को विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना था। हालांकि विधेयक को नेपाली कांग्रेस के अनुरोध पर सदन की कार्रवाई की सूची से हटा दिया गया था क्योंकि पार्टी को CWC की बैठक में इस पर निर्णय लेना था। बाद में इसे रविवार को पेश किया गया। नेपाली संविधान में संशोधन करने के लिए संसद में 2/3 मतों का होना आवश्यक है। आपको बता दें कि भारत के साथ सीमा विवाद के चीन नेपाल ने हाल ही में देश का संबोधित राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, काला पानी और लिंदियापुरा क्षेत्रों पर दावा किया गया था। भारत ने इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और कहा था कि कृत्रिम रूप से क्षेत्र के विस्तार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत ने नेपाल से कहा था कि इस प्रकार मानचित्र के द्वारा अनुचित दावा न किया जाए। भारत विरोधी राष्ट्रवाद के चुंगल में फंसे नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली। नेपाल और भारत के बीच संबंध अब सामान्य नहीं है। नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को अपने देश का हिस्सा बताते हुए एक संविधान संशोधन में किया है, जिसमें कुछ क्षेत्रों को नेपाल का आंतरिक हिस्सा बता दिया गया है। नेपाल भारत विरोधी राष्ट्रवाद का शिकार बन रहा है। इस संशोधन को नेपाल ने रविवार को संसद में पेश भी कर दिया है। नेपाल सरकार ने नए राजनीतिक नक्शे के संबंध में संविधान संशोधन बिल अपनी संसद में पेश किया है। नए नक्शे में नेपाल ने भारत के हिस्से को अपना राज्य का हिस्सा बता दिया है। हालांकि 2 दिन पहले ही सरकार ने इस संशोधन प्रस्ताव को संसद की कार्यसूची से हटा लिया है। अपनी ही पार्टी की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से सरकार इस कदर दबाव पड़ा कि सरकार अपने फैसले पर 2 दिन भी नहीं टिक पाई। रविवार को संशोधन प्रस्ताव को आखिरकार पेश करना पड़ा। सरकार ने 2 दिन पहले नए नक्शे संबंधी संशोधन प्रस्ताव को वापस लिया था। सरकार का कहना था कि इस मामले पर राष्ट्रीय सहमति की जरूरत है। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के निर्णय नहीं होने की वजह से उस वक्त सरकार ने किनारे किया था। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार की देर रात को संविधान संशोधन के पक्ष में वोट देने का आधिकारिक निर्णय कर लिया है। विपक्षी दल ने अपने ऊपर लगे आरोपों से किनारा करते हुए अब सरकार पर ही आरोप लगाया है कि सरकार खुद संशोधन प्रस्ताव रखने से बच रही है और इल्जाम विपक्षी दलों पर लगा रही है। विपक्षी दल के दबाव और अपनी पार्टी के भीतर से उठ रहे विरोध के स्वरों के बीच शनिवार की मध्य रात को सरकार ने नए नक्शे से संबंधित संविधान संशोधन के प्रस्ताव को रविवार को संसद में पेश करने की कार्यसूची सार्वजनिक कर दी। शनिवार रात को ही कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी है। भारत विरोधी राष्ट्रवाद का नारा देकर सत्ता के शिखर तक पहुंच चुकी KP ओली की सरकार अब अपने इसी झूठे राष्ट्रवाद के नारे में फंसती नजर आ रही है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक विवाद को दबाने और अपनी गिनती सरकार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने नक्शा का शिगुफा छोड़ा था। पार्टी में अपनी ही विरोध में बनते माहौल को देखते हुए ओली सरकार के लिए इस संशोधन प्रस्ताव को रोक पाना मुश्किल हो गया है। नेपाली कम्युनिस्टों की ओर से फैलाए गए भारत विरोधी राष्ट्रवाद के चपेटे में विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भी आ गया
गया है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने तो पहले नक्शे पर संविधान संशोधन के बजाय भारत से कूटनीतिक वार्ता करने पर जोर दिया। पार्टी के भीतर भी दूसरी पीढ़ी के नेताओं का ऐसा जबरदस्त दबाव पड़ा कि कांग्रेस पार्टी को आनन फानन में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाकर देर रात तक संबोधन के पक्ष में मतदान करने का फैसला कर लिया। अब सरकार अपने ही बिछाए राष्ट्रवाद के जाल में फंस गई है, यानी संबोधन प्रस्ताव पेश नहीं होता है तो प्रधानमंत्री ओली पर झूठा राष्ट्रवाद फैलाने का आरोप लगता है और इसी बहाने उनकी ही पार्टी ओली को सत्ता से हटाने का निर्णय कर सकती थी। संबोधन प्रस्ताव पेश करने के बाद भारत के साथ कूटनीतिक और राजनीतिक संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ना तय है।